सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा दिल नवाजा, हमको भी मिल जाए सदका रब्बे हबली उम्मती का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जल जलते बुझा दिए हैं। जल जलते बुझा दिए हैं। रोते हंसा दिए हैं। ज़ियारत कराने के लिए तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हमने आपको पूरी मज़ार मुबारक की जो ज़ियारत भी कराई है। और माशाल्लाह आपने देखा कि कितनी खूबसूरत जगह पर ये अल्लाह के वली बस अपनी जगह इन्होंने पसंद की है। और यही अंतरसा दरगाह पे जो हमारे वली भाई जो ये है वो यहाँ पर खिदमत देते हैं। तो आइए अब इनके पास से हम जो भी यहाँ की जानकारी मिलती है तो वो हमको यहाँ यहाँ जो भी मतलब जानकारी मिल सकती है वो हमको बताते हैं। आइए तो हम मिलते हैं वली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत यह अंतरसा दांता तालुका बनासकांठा के अंदर पहाड़ों के बीच में आई हुई है दरगाह। बहुत शानदार, आजू बाजू जैतून के झाड़ भी है यहाँ। ये जैतून बोला जाता है, कुरान में अल्लाह ने जैतून की जिक्र किया और जैतून की कसम खाई है।
और हसन हुसैन को जैतून के झूलों में झुलाया, वो जैतून बाबा के करीब मजार के है। और यहाँ बरसों 200 साल पुराना उनका इतिहास है, जो राजा रजवाड़े वक्त का उनका इतिहास है, जहाँ यहाँ आए थे बापू। बहुत बहुत बेहतरीन जगह देख के यहाँ पहाड़ों में आए थे, देश से आए थे जब तो सरहदें सब खुली थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसा था ही नहीं। तो जब यहाँ आके उन्होंने इबादत करी बाबा के दरबार पर, और इबादत करके यहाँ दांता गांव है बाजू में, तो वहाँ पठान फैमिली जो पठान ख़ानदान है सब इंसान है, तो वो उनके वहाँ आते, उनके दादा बाप दादा स्टेट में फौजदार थे, तो वहाँ उनके आके खिदमतदार वहाँ रहते और खाना बना खाते। और उनकी हाइट थी अंतर शाह बापू की, हमारे दादा बोलते हैं पर दादा 6-7 फुट ऊंचे हाइट थे, बड़े बड़े बाल थे और देखा और नूरानी थे। और जो भी इंसान दांता में आते तो जो भी बीमार होता या कोई लकवा हो जाता, पैरालिसिस हो जाता, कोई भी बीमारी बहुत बड़ी होती, तो बाबा उनको पट के पानी दे देते थे, इंशाअल्लाह शिफा हो जाता। बहुत बड़ा चमत्कार था। तो एक स्टेट में दरबार साहब को मालूम पड़ा कि यहाँ कोई फ़कीर आया है कि ऐसा काम करता है, तो दरबार साहब ने उनको अर्ज किया कि मेरे गढ़ ऊपर भेजो, उनके महल के अंदर। तो बाप अंतर शाह वली वहाँ गए और बोला, तो उन्होंने कुटीर के अंदर उनको जो महफिल के अंदर बैठे हुए थे बाबा, तो बोतलें दी उनकी, वो इंग्लिश की मुँह बोतलें दी। तो बाबा ने पी, तो वो बोले कि देखो वो तो फ़कीर है, तो ये पीता है। तो बाबा ने जैसे बोतल को फेंका तो दूध निकला और अत्तर की खुशबू लगने लगी माशाल्लाह। फिर वो जैसे वापस हमारे पठान खानदान के दादा को मिले और बोला कि अब मैं पहाड़ से नीचे नहीं उतरूँगा, अब मैं दांता गांव में नहीं आऊँगा, वहीं मेरा डेरा होगा। तो बरसों से यहाँ बापू इबादत करते और शेर चित्रे बकरियाँ उनके साथ ही रहती, जैसे जैसे उनके बेटा होता इस तरह वो जाते और आते। और यहाँ पानी भी कम नहीं है, यहाँ 5-6 फुटे पानी है, यहाँ बोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुदरती इतना ये बापू का इतना करम है कि 5-10 फुटे पानी मिल जाता है और 24 कलाक पानी, जितना डालो जितना तुम खींचो इतना कम है। मैं यहाँ इतनी बड़ी मन्नतें लेके आता है कि जिसके बरसों से बच्चे नहीं होते, ये नहीं होते, तो वहाँ बाबा का रिजल्ट इतना होता है कि महीने 15-20 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाता है। और बाबा का इतना करम है कि यहाँ झुंझुनू से एक बापू आते हैं निसार खान जी, तो वो पुलिस में थे, पुलिस इंस्पेक्टर। तो उन्होंने ख्वाब में बापा को दरगाह देखी थी, तो यहाँ आके वही उनके मुरीद बन गए है ना। भी वो झुंझुनू के अंदर बापू का चिल्ला बनाया है बहुत बड़ा, वो PSI इंस्पेक्टर थे। तो उन्होंने किया बापू की मैं खिदमत करना चाहता हूँ, तो बापू का यहाँ से पत्थर लेके गए झुंझुनू, तो वहाँ बहुत बड़ी मजार बनाई है और वहाँ उनके दीवा धूप अगरबत्ती करते हैं और बापू के वसीले सदके से जो भी काम होता है वो आसान हो जाता है। चलो हाँ, तो ये जो ये माँ मन्नतें आती है यहाँ जो, तो वो सिर्फ रविवार को संडे को ही आती है या हर दिन चालू रहती है? नहीं, मन्नत में कैसा है कि हर महीने चालू रहती है, कोई इसमें कोई डेट नहीं होती है कि गुरुवार, जुमेरात, शनिवार को, सोमवार को, मंगलवार को, कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी भी। और यहाँ जो ये देखिए यहाँ पे ये जंगल वाला पूरा माहौल है, तो मतलब कोई बाहर से आता है तो उसको यहाँ कुछ चीज़ का ये मन्नत लेकर आ रहा है, तो उसको कोई सामान बामन की जो अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो क्या यहाँ मिल सकता है? हाँ, इंशाल्लाह। यहाँ इतना कमेटी वालों ने, ट्रस्ट वालों ने इतना रखा हुआ कि इंसान 1000 इंसान भी आ जाए तो उसको तपेले को थाल है सब मिल जाता है। 2000 से 3000 इंसान आ जाए एक साथ तो भी हमको यहाँ कमी नहीं होगी बर्तन में। ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी। और जो आपने भी ये हमने देखा कि यहाँ जो आपने जैतून का झाड़ भी बताया, ये पीछे है ना? पीछे और बापू के मजार के। और ये जो गुफा है तो इसका भी आप बताइए किस चीज़ की मतलब गुफा है, और ऊपर जो बड़ा पत्थर लगा हुआ है, हाँ, तो ये बता दो ये किस चीज़ का मतलब ये गुफा के में कैसा था कि बारिश के टाइम सियाला का टाइम होता तो बापू गुफा के अंदर ही जाके इबादत करते और वहीं बैठ जिक्र इलाही करते। हाँ, अंदर मजार शरीफ थी उनकी, वहीं बैठते और वहीं जिक्र करते। और जो ऊपर वाला जो पत्थर है तो उसका क्या है? उसका क्या करिश्मा कैसा है कि बहुत पुराना 200 साल पुराना इतिहास है, उसको एक ही कोई इसका टेका नहीं है, एकदम खड़ा है अल्लाह के भरोसे, जैसे अभी गिरेगा। वो बहुत बड़ा चमत्कारी है। तो बस ये पत्थर देख के भी समझ जाओ कि बापू कितने चमत्कार हो गए। अच्छा, तो ये गुफा में कोई हम लोग जा सकते हैं अंदर जाना हो तो? हाँ, आप जा सकते हो, बैठ सकते हो, आपके वहाँ जिक्र कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वो भी। हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा देखा हमारे वली भाई ने आपको बता दिया यहाँ की पूरी मतलब जो भी सरकार अंतर शाह वली का जो भी इतिहास था आपका, तो इन्होंने हमको यहाँ बता दिया। तो आपने जैसे पूरी दरगाह की मुकम्मल ज़ियारत भी कर ली है। आइए तो अब हम आपको
पार्ट 2 में हज़रत अंतर शाह वली पार्ट 2 में हम आपको जो गुफ़ा है जहाँ सरकार अंतर शाह वली जहाँ इबादत करते थे हम आपको उसकी ज़ियारत कराएंगे। और यहाँ पहाड़ के ऊपर एक और पत्थर भी सरकार का करामती पत्थर है जो पहाड़ के